अनाथ कुत्ते के बच्चे और रंगीन शेरनी माँ की रक्षा। एक बार की बात है, लूसी नाम की एक गर्भवती कुतिया भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाती है। वो भोजन ढूंढने में इतनी व्यस्त थी कि वो ये भी भूल जाती है कि वो जंगल में है। उसे कहीं भोजन नहीं मिलता। अंधेरा होने को आ रहा था। ये देख लूसी और भी घबरा जाती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरा बच्चा भी भूखा है। सुबह से भोजन ढूंढ ढूंढ कर जंगल में काफी दूर आ गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? अब मुझ में चलने की तो हिम्मत भी नहीं है। यूं वो सोचते हुए वही लेट जाती है। वो बहुत थकी हुई थी। उसकी आंख लग जाती है। काफी अंधेरा हो गया था कि अचानक से लूसी को कुछ आहट सी महसूस होती है। वो एकदम से नींद से जाग जाती है और अपने आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाती है। अरे, ये कैसी आवाज है? और ये क्या इतना अंधेरा हो गया? थकावट की वजह से मुझे समय का पता ही नहीं चला। यूं वो सोच ही रही थी कि तभी उसे झाड़ियों में से कुछ हलचल सी महसूस होती है। उसे ऐसे लगा कि कोई खूंखार जानवर उस पर हमला करने वाला है। इससे पहले कि वो कुछ और सोचे, उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे ओ कुतिया, चल भाग वहां से, नहीं तो बाघ का शिकार बन जाएगी। जल्दी कर, वो तेरे करीब है। ये सुनकर लूसी बिना वक्त गवाए वहां से भाग निकलती है। उस झाड़ी में बाघ था और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि पेड़ पर बैठे बंदर की थी। अरे ओ बंदर के बच्चे, तूने मेरा अच्छा खासा शिकार भगा दिया। मैं तुझे देख लूंगा। हाँ हाँ, चल बड़ा आया देखने वाला। जब देखो तब बेचारे मासूम जानवरों का शिकार करते रहता है। बाघ गुस्से से वहां से चला जाता है। बंदर लूसी का पीछा करता है। वो बहुत डरी हुई थी और कमजोर भी, जिस वजह से वो भाग ही नहीं पा रही थी। बंदर उसे रोकते हुए कहता है। रुक जाओ दोस्त, अब खतरे की कोई बात नहीं है। वैसे तुम इस जंगल में कैसे? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम गर्भवती हो। लूसी अपना परिचय देते हुए कहती है, दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मेरा बच्चा अभी बहुत भूखा है। मेरे साथ चलो, मेरे पास कुछ केले हैं। उन्हें खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। यूं बंदर लूसी को अपने साथ ले जाता है और उसे कुछ केले देता है, जिन्हें खाकर लूसी को आराम मिलता है। दोस्त, इस जंगल में कई सारे खूंखार जानवर है। ऊपर से तुम गर्भवती हो। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। सुबह होते ही तुम ये जंगल छोड़कर चली जाओ। हाँ, सही कहा तुमने। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह लूसी अपने घर की ओर निकलती है कि रास्ते में उसकी नजर एक शेरनी के छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जो भागते हुए मदद के लिए पुकार रहा था। माँ, माँ मेरी मदद करो। ये बाघ मुझे मार डालेगा माँ। हे भगवान, ये बाघ उस मासूम बच्चे को मार डालेगा। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं उसे? यूं वो सोचकर उस बच्चे को बचाने उसके पीछे भागती है। बाघ शेरनी के बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि लूसी बाघ पर टूट पड़ती है। बाघ एकदम से हुए हमले से अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है। शेरनी का बच्चा बहुत डरा हुआ था। बेटा, चलो भागो यहाँ से। यूं वो उस बच्चे को लेकर भागने लगती है। बाघ अपने आप को संभाल कर उठता है। वो लूसी और बच्चे को भागता हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो लूसी के पीछे भागते हुए अपने मन में सोचता है। अरे, ये तो वही कुतिया है जिसे बंदर ने बचाया था। अब ये यहाँ कहाँ से आ गई? इसकी वजह से अच्छा खासा हाथ लगा शिकार छूट गया। अगर ये बात शेरनी को पता चल गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे किसी भी हाल में इन दोनों को खत्म करना होगा। यूं बाघ उसके पीछे पड़ता है। लूसी गर्भवती होने के कारण भाग नहीं पा रही थी। वो शेरनी के बच्चे को और तेज भागने के लिए कह रही थी। बेटा, बेटा तुम जल्दी से भागो और अपनी माँ के पास चले जाओ।
शेरनी का बच्चा बहुत डरा हुआ था। वो लूसी से भी आगे निकल जाता है। बाघ लूसी के बहुत करीब था। लूसी डर के मारे झाड़ियों में छिप जाती है। अरे, अभी अभी तो वो दोनों यही थे, कहाँ चले गए? बाघ पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहा था। इधर झाड़ियों में लूसी को डर की वजह से प्रसव पीड़ा शुरू होती है। बाघ पास में ही था। लूसी अपनी प्रसव पीड़ा को चुपचाप सहन कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। बेटा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लूसी एक बच्चे को जन्म देती है। उधर से गुजर रहा बंदर ये सब देख चुपके से लूसी के पास आता है। झाड़ियों में हुई हलचल से बाघ लूसी की ओर बढ़ता है। बंदर को देख लूसी कहती है, दोस्त, तुमने रात को मेरी जान बचाई, अब मेरे बच्चे की जान बचाओ। मेरी मदद करो। तुम मेरे बच्चे को संभालो। मैं उस बाघ के सामने जाती हूँ। नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा। बाघ बहुत करीब था। बंदर के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। लूसी अपने बच्चे को प्यार से चूमते हुए उसे भरे मन से बंदर के पास छोड़कर बाघ के आगे चली जाती है। अरे ओ कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को भगाने की? रात को तू बच गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। लूसी अपनी जान की भीख मांगती है। बाघ गुस्से की आग में जल रहा था। वो लूसी की एक नहीं सुनता है और उस पर हमला करता है। लूसी घायल हो चुकी थी। बाघ दूसरा वार करने ही वाला था कि वहाँ रंगीन शेरनी आ जाती है। रुक जा बाघ, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे का शिकार करने की? और तो और इस माँ ने मेरे बच्चे की जान बचाई और तू इसकी भी जान ले रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बाघ शेरनी को देखकर डर जाता है। शेरनी बाघ पर हमला करती है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। शेरनी बाघ को मार डालती है। लूसी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी कि बंदर लूसी के बच्चे को लेकर उसके पास आता है। लूसी के आंखों में आंसू थे। वो अपने बच्चे को प्यार से देखे जा रही थी। ये देख शेरनी और बंदर के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। यूं वो सारी बात बोल भी नहीं पा रही थी। वो अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। ये देख बंदर कहता है, पता नहीं कहाँ से आई थी, अपने बच्चे को अनाथ कर गई। अब इस मासूम का ख्याल कौन रखेगा? लूसी का बच्चा रो रहा था। शेरनी उसे अपना दूध पिलाती है और कहती है, ये अनाथ नहीं है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। इसकी माँ ने अपनी जान की भी परवाह न करते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं इसका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं इस बच्चे की माँ बनकर इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। ये वादा है मेरा। यूं रंगीन शेरनी अनाथ हुए लूसी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने